क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, दिया है क्या चीज, ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें क्या चीज, बी ई तथा सी एफ दो शीर्षलंब है ना, दो बराबर शीर्षलंब है, दो बराबर शीर्षलंब है। आपको सिद्ध करना है, करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है, या तो उसका दो कोण बराबर हो जाए या तो उसकी दो भुजा बराबर। तो हम लोग भुजा पे कंसीडर करेंगे, तो जो ए बी है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिगरवा बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। क्या बोला है कि बी ई है ना, बी से लेकर एक खींचिए जो कि क्या है, शीर्षलंब है, क्या है, और सी से एक एफ तक खींचिए जो कि ये भी शीर्षलंब है, राइट, क्या है। और ये आपस में ये दोनों बराबर है, कौन, नहीं, बी और सी एफ आपस में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपस में क्या है, बराबर। अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि भुजा ये जो है, कौन सा भुजा भाई, ए बी और ए सी है ना, ए बी और ए सी, ये क्या है, क्या है होते, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु में दो भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अब क्या करें, सोचिए थोड़ा सा, कौन कौन त्रिभुज ले, थोड़ा देर के जल्दी सोचिए, कौन सा त्रिभुज लीजिएगा। और इसमें भी बोला है जो अच्छा नहीं लगे जिससे सिद्ध हो, है ना, इसमें भी ये चीज क्या है कि RHS का प्रयोग करना है। RHS किसका प्रयोग करना है, RHS का मतलब एक तो 90 डिग्री होगा, चलो 90 डिग्री आ जाएगा, हाइपोटेनियस भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अब देखिए कि ये 90 डिग्री है, नहीं, ये कौन कौन सा है, इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, नहीं, इसके सामने वाला अगर लेंगे, इस साइड से लेंगे तो ये भुजा आएगा। ये भुजा के बारे में कोई जिक्र है ही नहीं, इसी को तो प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाके इस वाला त्रिभुज को लेंगे। देखो क्या, कौन सा त्रिभुज लिए, इस वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, नाम बताइए, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बी, ठीक है, एक त्रिभुज आ गया बी एफ। दूसरा त्रिभुज देखिए, कौन सा, एक लिए बी एफ सी, तो अब सी एफ ई है ना यहाँ, तो सी ई बी लेना है ना, त्रिभुज तथा त्रिभुज सी बी ई में, इसी दोनों त्रिभुज को हम लोग बराबर करते हैं। चलिए अब क्या करना है, हम लोग इस त्रिभुज में लिए हैं, ये है ना, इस त्रिभुज में है ना बी एफ सी, और यहाँ से लिए सी ई बी, है ना, सी ई बी। तो पहले क्या बोला है कि ये जो भुजाएं हैं आपस में बराबर है, यहाँ दिया गया है क्या, बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है। तो आप लिखिए सी एफ जो है वो किसके बराबर है, सी एफ जो है वो किसके बराबर है, बी ई के, है ना, सी एफ जो है किसके बराबर है, ये कहाँ से आया, या कहाँ से आया, दूसरा, ये कौन बोला 90 डिग्री, तो आप लिखिए बी एफ सी, एंगल कौन सा, बी एफ इक्वल टू एंगल सी ई बी। क्यों भाई, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, इसीलिए आपस में क्या है, बराबर है। बाद बाकी आ गया कि ये देखो, ये भुजा है, कौन भुजा भाई, ये जो BC है ना, इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए BC क्या हो गया, कॉमन, BC क्या हो गया, कॉमन, BC क्या हो गया,
यानी उभयनिष्ठ। क्या हो गया? इसीलिए क्या त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? RHS से। गुड। कैसे कर सकते हैं? कौन कौन त्रिभुज आया? एक त्रिभुज आया BFC, सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा? CEB होगा। क्या होगा? CEB। तो आप भी वही लिखिएगा, CEB। नहीं तो कैसे हुआ? बोलिए। RHS से। कैसे हुआ? RHS से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसमें देखिए ये कौन आया? नहीं, इस त्रिभुज में कौन सा कोण? ये कोण। और इस त्रिभुज में ये कोण, अर्थात एंगल जो है कौन सा? B। अर्थात क्या हो गया? एंगल कौन? FBC। एंगल कौन सा? FBC। F के जगह PF सीधा लाइन है ना, आप AB लिख सकते हैं, अगला लाइन में हम लोग लिख लेंगे। और दूसरा कौन सा एंगल? ये वाला क्या होगा? है ना, अभी लिखें क्या? FBC। अब क्या लिखिएगा? E बोलिए। क्या लिखेंगे? एंगल ECB। कैसे हुआ? CPCT से। कैसे हुआ? अब हम लोग F नहीं लिखे, चूंकि ये सीधी लाइन में आता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल AB इक्वल टू एंगल ACB, है ना। ACB कैसे हो गया? क्योंकि लाइन सीधी लाइन में ना, इसीलिए। अब देखिए कोण क्या हो गया? बराबर। जब कोण बराबर होता है तो उसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। इसीलिए आप ये भी लिख सकते हैं, ABC के सामने कौन सा कोण? इस कोण के सामने कौन सी भुजाएं? AC। इस कोण के सामने कौन सी भुजाएं? और ACB। इस कोण के सामने कौन सी भुजाएं? AB। नहीं होगा तो इसके सामने AC और इसके सामने AB। अर्थात ये क्यों हुआ ये बताइए? ये क्यों लिखेंगे हम? इसके पीछे रीजन लिखेंगे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, बराबर होती है, इसीलिए, है ना। ये दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर। जब बराबर दो भुजाएं बराबर हुआ तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? जब दो भुजाएं बराबर है तो उसको कौन सा त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। अर्थात आप क्या लिखिएगा? अर्थात ABC एक कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। यही प्रूफ करना था, नहीं करना था? हाँ या नहीं? धन्यवाद। थैंक यू।